हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, इस क्लास 9th मेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट को और जो वीडियोस हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज, सस्पेंशन। और इससे पहले हम जो एक्टिविटी 2.2 से हमने 3 टर्म निकाले थे, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन, उसी का सेकंड जो टॉपिक है आज उस सस्पेंशन को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो सोल्यूशन है और उसके रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल्स थे और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी और जो हमने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, उस सभी की वीडियो की जो लिंक है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी है और कहीं ना कहीं आई बटन में भी आ ही रही होगी। अब मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज सस्पेंशन? Non-homogeneous systems like those obtained by Group C in Activity 2.2 in which solids are dispersed in liquid are called suspension. So non-homogeneous system जो था, जैसे हमको Group C को मिला था Activity 2.2 में, आप डिस्कस कर चुके हैं ये ऑलरेडी, मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। उसकी वीडियो की जिसमें हमने एक्टिविटी 2.2 को डिस्कस किया है, उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वो सारी वीडियोस आप देखें जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उससे पहले। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको नहीं देखेंगे। सो एक्टिविटी 2.2 में जो हमने ग्रुप सी को दिया था वो हमने या तो चॉक पाउडर दिया था या व्हीट फ्लोर दिया था। और बेसिकली हमें क्या करना था, एक बीकर में हमने वाटर ले लिया था, उसमें ग्रुप सी को हमने चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर दिया था, उसको उन्हें मिक्स करना था। और मिक्स करने के बाद कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस थे, उनको बताना था। वो धीमे धीमे हम इस वीडियो में बता देंगे आपको सस्पेंशन में ही क्या था और वो चीज़ क्लियर होती जाएंगी। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले देखिए। सो फाइनल जब ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुका था उस एक्टिविटी का, तो हमको ग्रुप सी का पता चला था कि जो ग्रुप सी है उसको क्या मिला है, सस्पेंशन मिला है। सो अब हम डिस्कस करेंगे ये सस्पेंशन क्यों आया, कैसे आया, क्यों बोला गया ग्रुप सी को ही सस्पेंशन। क्योंकि ग्रुप ए बी जो थे वो तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, सोल्यूशन था उनका, और लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आया। तो ग्रुप सी को सस्पेंशन ही क्यों मिला, ग्रुप डी को क्यों नहीं बताया गया कि सस्पेंशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और वो सब सस्पेंशन समझने के बाद आपको सब चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। सो a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. So guys, सस्पेंशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मिक्सचर टॉपिक पढ़ा था और मिक्सचर के टाइप्स पढ़े थे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर होते हैं जिसमें जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, और कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरीके से घुल नहीं पाता, मिल नहीं पाता, जिसमें हम एक टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द होल मिक्सचर। तो ये अब समझ में आ गया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो एक सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हमारे डिसॉल्व नहीं होते। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। अब फिर ये जाते कहाँ हैं, ये नीचे सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरे बल्क ऑफ द मीडियम, बल्क ऑफ द मीडियम क्या है यहाँ पर, कि पूरे के पूरे सोल्यूशन में ये हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, पूरे मिल जाते हैं, मतलब डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। डिस्पर्सन का मतलब यहाँ पर, या डिस्पर्स्ड वर्ड जो यूज़ आएगा वो तब यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ हम घोलना चाह रहे हैं लेकिन वो ना तो घुल रही है, ना तो वो पूरी तरीके से मिली, कि वो दिखना ही बंद हो गई हो। जैसे शुगर सॉल्यूशन था कि एक बार हमने उसको शुगर मिला दी और गायब हो जाती थी शुगर, ना तो ऐसा कंडीशन हो रही हो, ना वो पूरी तरीके से बैठ रहा हो नीचे, पूरे बल्क ऑफ द मीडियम में फैल चुका है। जैसे चॉक पाउडर, चॉक पाउडर को एक बार हमने कूट के उसमें से चॉक का पाउडर बना के उसको डाल दिया, तो चॉक ना तो घुलेगी उसमें पानी में पूरी तरीके से कि बिल्कुल चॉक के पार्टिकल्स ही गायब हो जाएं, और बल्कि वो नीचे जाकर कुछ पार्टिकल्स बैठ जाएंगे और कुछ पूरे में घूमते रहेंगे पूरे पानी के अंदर। तो यही होता है हमारा सस्पेंशन। अब सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज।
तो होपफुली कि आपको सस्पेंशन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। तो पहला ही पॉइंट है कि सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और ये हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब किसी पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है कि वो हमें नीचे सस्पेंड हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली कि अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, उनका साइज जो होता है वो बड़ा तो होता ही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपनी नेक्ड आई से देख पा रहे हैं। और उनका साइज बड़ा होने की वजह से ही जो भी लाइट उन पर पड़ रही है, जो भी बीम ऑफ लाइट उनसे पास हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको स्कैटर कर देती है, वो उनको फैला देती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, पाथ विजिबल हो जाता है। अब ये स्कैटरिंग का क्या मतलब है, ये कैसे पाथ विजिबल हो रहा है? तो देखिए, जितना भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम आंखों से जो भी देख पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग की वजह से ही देख पा रहे हैं। कोई सोर्स ऑफ लाइट जो हम ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं उस पर पड़ी लाइट, तब जाके कहीं हमको वो दिखाई देती है। तो बिना स्कैटरिंग के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कि जब तक वो स्कैटरिंग नहीं होगी तब तक पाथ ही विजिबल नहीं होगा। ये चीज़ हम आगे जाके जब 10th क्लास में आएंगे तब डिस्कस करते हैं लाइट वाले चैप्टर में कि क्या होता है ये स्कैटरिंग कैसे होती है और हम कैसे देख पाते हैं किसी चीज़ को। तो अभी यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, जब हम सस्पेंशन को थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया हमने, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके उसमें सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे। अब इससे क्या पता चला, इससे हमको क्या पता चला कि जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। अब हाउ कैन वी से दैट कि सस्पेंशन इज अनस्टेबल? तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। अगर कोई आदमी है जो टाइम टू टाइम अपनी जॉब को चेंज कर रहा है कि एक महीने उसने कुछ किया, एक महीने कुछ किया, एक महीने उसका मन हुआ कुछ और करूँगा, एक महीने कुछ और कर रहा है, 2 महीने कुछ और किया, तो यहाँ पर क्या है, उसकी एक स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी एक स्टेबिलिटी नहीं है। कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, इससे प्रॉब्लम होती है ना। हम ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर भी स्टेबिलिटी का टर्म यूज़ हुआ है, उसको हम इससे रिलेट करते हैं कि देखो, जब मैंने किसी सस्पेंशन को मिलाया था और उसको जब हमने शुरू में रखा था, स्टार्टिंग में जब हम उसको स्टिर कर रहे थे, चॉक पाउडर को जब हम पानी में मिला रहे थे और जो हमारा सस्पेंशन बन चुका है, तब कंडीशन कुछ और थी। उसको जब हम देख रहे थे कि सस्पेंशन को, तो जो चीज़ थी वो कुछ और थी। वहाँ पर हमारे चॉक के पार्टिकल्स अभी मूव हो रहे थे, कुछ हमारे नीचे जाके बैठ गए थे। बट जब हमने उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद देखा, तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो नीचे जाके बैठ गए थे और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो अभी भी मोशन में थे। तो यहाँ से क्या हुआ, बदल गया ना। जो पहले था हमारा सस्पेंशन वो वैसा नहीं रहा, वो बदल गया। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो अनस्टेबल है, वो बार बार चेंज हो रहा है। और वहीं सोल्यूशन वाले केस में चाहे हम उसको लेफ्ट छोड़ देते थे अनडिस्टर्ब्ड, तब भी हमारा जो पहले था वैसे ही हमारा बाद में रहता था, क्योंकि वो एक होमोजीनियस सोल्यूशन था। इसी वजह से हम क्या बोलते थे, वो स्टेबल है। नाउ दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ऑब्वियसली जब वो दोनों सेपरेट हैं कि हमारे जितने भी चॉक के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके सस्पेंड हो चुके हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो रिसाइड हमारा, या रेसिड्यू बोलते हैं कुछ लोग इसको, जो बचेगा वो हमारा कहाँ बचेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर, जो कि हमारा चॉक पाउडर होगा। नाउ व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। सही बात है। अब जब मैंने इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कर दिया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद जब मेरा फिल्टर वाटर निकल के आया, तो उसमें क्या कोई सस्पेंशन का पार्टिकल बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी कहाँ पे आ चुका है, फिल्टर पेपर के ऊपर आ चुका है।
सस्पेंशन किसकी वजह से हो रहा था? चॉक पाउडर की वजह से हो रहा था, क्योंकि हमने पानी में उसको मिला दिया था। जब वही ख़त्म हो गया, जब पानी फिल्टर हो चुका है, उसमें चॉक पाउडर है ही नहीं, तो क्या होगा हमारा? वहाँ पर सस्पेंशन बचेगा ही नहीं, सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। सस्पेंशन खत्म हो गया, अब वो क्या है? एज अ नॉर्मल वाटर ट्रीट होगा, और नॉर्मल वाटर में क्या होगा? स्कैटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इन छोटे पार्टिकल्स की वजह से क्या होगी? हमारी लाइट स्कैटर नहीं होगी और हमको कोई भी पाथ विजिबल नहीं होगा। तो होपफुली गाइस आपको सस्पेंशन क्लियर होगा। अब जो हमारा ग्रुप सी था, एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी था, उसको हमें क्या दिया गया था? या तो चॉक पाउडर दे दो या व्हीट फ्लोर दे दो। तो वहाँ पर ये चारों कंडीशंस जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, जो चारों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं, ये हमारी कौन फॉलो कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी फॉलो कर रहा था। बाकी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी थे, वो हमारे किसको फॉलो कर रहे थे? सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को। और जो ग्रुप सी था वो हमारा सस्पेंशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, जिसकी वजह से हमने उसको क्या बोला गया कि ग्रुप सी हैज़ अ सस्पेंशन। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करता हूँ सस्पेंशन के, तो वो हमारे क्या हो सकते हैं? जैसे चॉक वाटर मिक्सचर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब तक। मडी वाटर, जो सैंड का पानी होता है, जो दलदल जिसे बोलते हैं हम, वो भी हमारा क्या होगा? मडी वाटर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सस्पेंशन होता है। हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में जब डाल देते हैं, तब हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है। सैंड पार्टिकल्स हो गए जो हमारे वाटर के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब सैंड लिया हमने, उसके पार्टिकल्स को घोला और कुछ टाइम बाद हम छोड़ देंगे तो वो भी नीचे जाके बैठ जाएंगे, और जब फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर करेंगे तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाके फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और नीचे हमारा जो वाटर है वो दोबारा से फिल्टर हो जाएगा। फ्लोर इन वाटर हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? सस्पेंशन के। तो होपफुली गाइस आपको सस्पेंशन क्लियर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अब किसी को भी सस्पेंशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल विद्यापीठ को। थैंक यू गाइस, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।